हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। आज 2 से 3 चीज़ों पर वार्तालाप करेंगे। पहला तो आज 31 तारीख है और कुछ चीज़ें का डेट लास्ट है और महीना भी लास्ट है। गर्मी की छुट्टियां भी होने वाले हैं। बहुत सारी जगह गर्मी की छुट्टियां मतलब एजुकेशन सेक्टर में होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। पंकज मगध टेलीग्राम चैनल है, इस साइड में आपको दिख रहा है। और चलते हैं, आप सभी को मेन रूप से वार्तालाप क्या है वो सभी चीज़ों पर वार्तालाप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी एक नोटिस जारी किया गया है 30 तारीख को ही। आज 31 तारीख है, क्योंकि जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको पहला नोटिस यहाँ पर जरूर दिख रहा है। ये जो दिख रहा है विषय इसमें क्या है, परीक्षा केंद्र चयनित महाविद्यालय संस्थानों से परीक्षा उपस्थित पत्र अटेंडेंस प्लस मेमो विश्वविद्यालय कार्यालय को हस्तगत करने हेतु निर्देश। यहाँ पे आपको पहला नोटिस है। ये क्या है नोटिस, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ। 29/5 में लिए गए, 29/5 मतलब आज से 3 दिन पहले में लिए गए नियमानुसार निर्देश दिया गया है। मतलब जो परीक्षा का बैठक हुआ था उसमें ईमेल आईडी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता रहा हूँ। controller@magaduniversity.ac.in पर PDF में बनाकर भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही परीक्षा संबंधित अटेंडेंस प्लस मेमो की हार्ड कॉपी कार्यालय में परीक्षा उत्तीर्ण मतलब आप वहाँ पे जमा कीजिए। ये 5 से का है जो भी नोटिफिकेशन निकाले हैं। एक बहुत अच्छा पहल है, समझे जो भी मैं बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज 31 तारीख जैसे मैंने बताया है, पीएचडी धारक हैं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज देख सकते हैं उनका भी लास्ट डेट है। आज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और अब परीक्षाएं चालू हो जाएगा, सभी चीज़ें बहुत बारीकी से। और उसमें भी एक मैं, क्योंकि सभी जितने भी छात्र जानते हैं, क्योंकि बिहार परीक्षा समिति जो एक्ट है 1981, उसमें बिहार परीक्षा समिति अधिनियम 1981 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधित केंद्रीय परीक्षा जो केंद्र है, मतलब अब जो आप सोच रहे हैं ना, मैं बता देना चाहता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय में चलो भाई जैसे जैसे चल रहा था कुछ चीज़ें बंद हो जाएगी कि इतना मोटा गाइड लेके जाइए और लिखिए धड़ाधड़, वो चीज़ें धीरे धीरे बंद होगा। क्यों? क्योंकि सेशन रेगुलर होने वाले हैं। जब सेशन रेगुलर होगा तो चीज़ों को बंद किया ही जाएगा, ठीक है। और लगभग अब तो सबका एग्ज़ाम चालू होने वाला है। 22 से 24 वालों का थर्ड सेम का चालू हो जाएगा। उसके बाद मतलब इस गर्मी की छुट्टी में एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। और बहुत सारे छात्र का ये भी अपील रहेगा, क्योंकि मैं सभी छात्रों को देखता हूँ कि भैया गर्मी की छुट्टी विश्वविद्यालय में क्यों नहीं दिया। देखिए 2 चीज़ें हैं। आज मगध विश्वविद्यालय का एक कॉलेज को जो आप नवादा में पास में ही है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, जो महाविधि विद्यालय है, आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पर दिख रहा होगा, देख सकते। तो हमारे माननीय कुलपति महोदय जो अपने आप में डायनेमिक कहे जाते हैं, उनका ये विजन है, उनका ये लक्ष्य है कि जिस तरह से मगध विश्वविद्यालय को बदनाम किया गया था, उसी तरह से मगध विश्वविद्यालय को फिर से नामित किया जाए। नामित किया मतलब है कि उसको ऊंचाई पर पहुंचाया जाए। ये तमाम विजन को लेकर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, मगध विश्वविद्यालय के अधिकारी, मगध विश्वविद्यालय के छात्र का सहयोग जो बाहर से कहीं से भी है, ये सभी चीज़ों पर, तमाम चीज़ें पर वार्तालाप होती है और चीज़ों को बताया जाता है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जाए, ताकि मगध विश्वविद्यालय जब A ग्रेड आएगा तो उसका एक अलग ही वैल्यू रहेगा, उसका एक अलग ही मोटिव रहेगा। सभी छात्र ये कहेंगे कि ये भी डाउट रहेगा, परीक्षाएं तो लेता है 1 साल में लेट, बाकी अब आप बताइए 22-24 का कब थी हुआ था, वो छोड़िए यार, डोंट मैटर। आप ये जानिए 22-24 वाला जो भी अभी एग्ज़ाम, अभी आपको एडमिशन हुआ था, परंतु एडमिशन होते होते सबका नोटिस भी जारी कर दिया गया। आपको नहीं पता तो टेलीग्राम, इसलिए मैं बोला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अब कहाँ डिले है? आप मगध विश्वविद्यालय में भी बताइए, अब डिले नहीं है। एग्ज़ाम का नोटिस अब तो पहले ही आ जाता है, बहुत पहले आता है।
लोगों को लगता होगा एग्ज़ाम का नोटिस बाद में, नहीं, एग्ज़ाम का नोटिस बहुत पहले आता है। आप समझ लीजिए एडमिशन आपको 2 महीना 3 महीना नहीं हुआ, एग्ज़ाम का नोटिस। ब्लिस एम्ब्लिस का भी आप देख सकते हैं, वोकेशनल कोर्सों का क्या हाल है, मतलब इतना स्पीडली काम हो रहा है, समझे। और कुछ तमाम छात्र लोग हैं जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को ऊपर चढ़ता नहीं देखना चाहते हैं, मतलब विश्वविद्यालय पहले था वैसे ही बना रहे जिस तरह से पहले था, तो वो चीज़ें नहीं रहेगी। और आपको लगता होगा डिग्री का मामला, तो मैंने वीडियो भी डाला है कि डिग्री आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके घर में बैठ जाइए, आपका डिग्री जब पोर्टल पर दिख जाएगा आपको मिल जाएगा। पोर्टल पर कहने मतलब PDF के माध्यम से, जो मैंने PDF टेलीग्राम पर डाला है, उस PDF में आपका नाम रहेगा, जाके विश्वविद्यालय से, मैं क्या बोल रहा हूँ, जाके विश्वविद्यालय से आप ले लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को कहता है कॉलेज आए कि विश्वविद्यालय जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ उस लिस्ट में आपका नाम है तो पहले आप कॉलेज आइएगा, नहीं विश्वविद्यालय जाइएगा, ठीक है। और कॉलेज आते भी हैं तो जहाँ आपके आसपास में कॉलेज है तो कॉलेज आके पहले फाइंड कर लीजिएगा कि आपका गया है या नहीं गया है। और नहीं तो जमा वितरण, मतलब जमा और वितरण विश्वविद्यालय ही करता है। आप किसी भी संस्थान से उठा लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज से उठा लीजिए, यहाँ भी बहुत सारे छात्रों को पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं सर, हम सबको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, माइग्रेशन तो यूनिवर्सिटी से मिलेगा सर। हाँ, यहाँ से फॉरवर्डिंग करवाने वाले आते हैं, समझे, बाकी हर एक चीज़ें विश्वविद्यालय से होता है। तो बस मैं उन सभी छात्रों से अवगत कराना चाहता कि आपने दोनों नोटिस देख चुके हैं, जो परीक्षा केंद्र पर होगा वो पूरी तरह से एकदम टाइट होगा। लिखा गया है परीक्षा केंद्रों पर महाविद्यालयों की नियुक्ति शिक्षक आयोजित होने वाली परीक्षा में अवश्य रूप से उपस्थित रहेंगे, अन्यथा मतलब कम पाए जाते हैं। और अब तो यही होगा कि जिस तरह से 10+2 का 10+2 का एग्ज़ाम होता था, पूरी पुलिस रहती थी, तो वहाँ पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी, ना आपका गैजेट वहाँ पर जाया जाएगा, ना आप एयरफोन ले आ सकते हैं, मतलब ना एयरबड ले आ सकते हैं, ना वॉच ले आ सकते हैं, किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ पे उपस्थिति नहीं पाई जाएगी। और जहाँ जहाँ आप वहाँ पर उपस्थिति पाए थे तो आपका वही आपको पेपर लेकर के या आपको बाहर कर दिया जाएगा या फिर आपका एब्सेंट लगा दिया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट जान लीजिए। क्योंकि अब एब्सेंट का मामला बढ़ेगा और आपको लगता होगा तो नहीं, ऐसा अब नहीं रहेगा। अब जिस तरह से फेल भी होते तो बच्चे फेल भी होंगे, क्योंकि आप पढ़िएगा नहीं, एग्ज़ाम दीजिएगा और लिखिएगा नहीं तो फेल तो लाजमी है कि फेल होइएगा ही फेल होइएगा, क्योंकि ये कड़ाई अब होना इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये भी बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट भी होता है, मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का, कि भैया जब PG का ऐसा हो सकता है तो PG का इंटरेस्ट किया जाए। कि बहुत सारे लोग नंबर तो पैरवी से नंबर लगा लेते हैं, तो एक इंटरेस्ट किया जाए, जो इंटरेस्ट में पास होगा तो वही आगे वाला समय में वो भी होने वाला है। 1 से 1.5 साल 2 साल वेट कीजिए, आने वाले समय में वो भी होगा कि अब एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन के माध्यम से ही किया जाएगा। इंटरेस्ट होगा, उसका काउंसलिंग किया जाएगा, उसके बाद ही आप PG में इनरोल होइएगा। पहले ही सिस्टम था, परंतु कुछ सालों से सिस्टम कर दिया जाएगा कि मेरिट वाइज आइए और एडमिशन लीजिए, तो वो भी जल्द हो जाएगा, समझे। कोरोना काल में इससे पहले भी ये चीज़ें थी कि मेरिट वाइज बेसिस था, क्योंकि मुख्यालय है, ये कोई कॉलेज नहीं है, मुख्यालय है, तो यहाँ मेरिट वाइज बेस था। अब एग्ज़ाम वाइज हो जाएगा, तो बेफिक्र रहिए और सावधान रहिए एग्ज़ाम में, बी केयरफुल। जहाँ आप मोबाइल ले जाते हैं तो सावधानी से रखिएगा, सावधानी से पकड़ाइएगा नहीं, बच के रहिएगा, मैं आपको सचेत कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इससे जुड़ी चीज़ों को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और जहाँ किसी तरह का कोई डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। एक गर्ल्स अभी जस्ट भेजी है, उन्होंने क्या कहा है, एडमिशन हो जाएगा, देखिए अभी जस्ट। और ये ऑफर लेटर दिखा रहे हैं 24 से 25 हज़ार PG वोकेशनल का। अरे भाई कुछ दिन में ही अब तो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम होगा, अब कहाँ, जो छूट गया, जो सोया था वो सोया रह जाइएगा। एक्टिव रहिए, पता चीज़ों को करते रहिए, बस, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो देख लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको जो बहुत जल्दी मेरा पंकज मगध पे डेली एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया ही जाता है, कैसी भी स्थिति में।
कहीं भी रहूँ एक वीडियो 100%, और वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर प्राप्त होगा। ठीक है।